आज कल रजत को पेश किया था और जज साहब ने एक दिन का, पुलिस ने 2 दिन का रिमांड मांगा था और 1 दिन का रिमांड जो है पुलिस ने जज साहब ने मंजूर किया था, जो पुलिस की रिक्वेस्ट थी। और उस रिमांड के बाद फिर आज दोबारा पेश किया। आज हमने बेल एप्लीकेशन लगाई थी रजत की और जो 2 साथी और हैं उनकी। तो जज साहब को हमने अपनी बातें बताने की कोशिश की, लेकिन जज साहब ने कहा कि एक बार पुलिस का और सरकार का जवाब इस मामले में लेंगे और फिर इस पर आपकी जो जमानत की याचिका है इस पर विचार करेंगे। तो उस चीज़ के लिए सोमवार यानी 4 अगस्त की तारीख जो है वो मुकर्रर की है जज साहब ने इस जो जमानत की दरख्वास्त लगाई इस पर। तो 4 तारीख को होपफुली वहाँ पर बहस होगी और हम शायद कामयाब होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? मुकदमा जो ये मौजूदा मुकदमा जो जिसमें आज पेश हुए हैं ये मुकदमा नंबर 390 है और ये जो नए कानून है BNSS उसमें 115, 121, 126, 352, 351, 132, 49 BNS, इन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। सर, सुनने में आ रहा है कि कोई गंभीर मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, क्या जो मैंने आपको धाराएं बताई हैं इन्हीं धाराओं में ये मुकदमा दर्ज है और बाकी इस तरह की कोई रूमर्स है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो मुंह किसी का पकड़ नहीं सकते, कोई कुछ बोले तो। ये मैंने आपको बता दिया, अधिकृत जानकारी। धाराएं ऐसी बताई जो नॉन बेल्ड है, भाई उनमें बेल नहीं है। देखिए, नॉन बेलेबल एक कैटेगरी है धाराओं की कानून के अंदर और कई बार 3 साल, 4 साल, 2 साल इनकी जो धाराएं हैं इनमें ये बेलेबल भी हो सकती हैं, नॉन बेलेबल भी हो सकती हैं, लेकिन ये कानून में कहीं नहीं लिखा है जिसमें जो नॉन बेलेबल उसमें जमानत नहीं मिल सकती। ये आपके केस के फैक्ट्स और अदालत के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि जमानत उसमें ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो अगर धारा बेलेबल है तो उसमें तो नेचुरल आपको मिलेगी, अंदर भेज ही नहीं सकते। जो हम मेहनत कर रहे हैं, बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं, बहस कर रहे हैं, ये नॉन बेलेबल के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि नॉन बेलेबल है तो आप उसमें जमानत नहीं ले सकते। नॉन बेलेबल में भी जमानत होती है, सेम डे भी होती है, आज पेश कर आज ही हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें अदालत के विवेक पर और केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करती हैं। रोहित सर, मतलब रजत का कोई संदेश हो, कोई हौसले में थे या निराशा में थे? जिस तरीके से वीडियो चल रही कि उसको घुटने में बैठा लिया, नीचे बैठा लिया, उसके बाद आज कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, रजत के बारे में मैं ना सिर्फ बीइंग एडवोकेट उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम है उनकी, हमारी एडवोकेट्स की उसके साथ, और उसके बीइंग ब्रदर भी, उसका भाई होने के नाते भी आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि सामाजिक इंसान है, हमेशा न्याय के लिए लड़ता है और कभी भी पीछे हटने का काम नहीं किया। आज भी मेरी मुलाकात हुई थी, कल भी मेरी मुलाकात हुई थी। निराशा की या फिर कोई डरने की इस तरह की कोई भाव उनके चेहरे पर या उनकी बातों में ऐसी कोई बात नहीं है। एक वक्त है, कुछ शक्तियां इस तरह की हैं, कुछ लोग लगा लीजिए इस तरह के, या कुछ तत्व इस तरह के लगा लीजिए जो कि नाजायज तौर पर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हम भी उनसे लड़ना बखूबी जानते हैं। कानून के दायरे में रहकर, न्यायिक प्रक्रिया को अपनाकर हम सारा काम जो है कर रहे हैं। और ये जो केसेस हैं, झूठे केसेस जो लगाए गए हैं, ये सारे के सारे इन सब से पार पाएंगे, सब पे जीत पाएंगे, बहुत जल्दी आपके बीच में होंगे। ठीक है सर। रजत जी एक वकील है, वकालत करते हैं, और हिसार के कितने वकील उनके समर्थन में है भाई? उनके ऊपर जैसे धाराएं जो गलत लगाई गई है, या उनके समर्थन में कितने वकील? अगर आप लोग कल वहाँ पर थे अदालत में या आज अदालत में थे तो आप लोग देख सकते थे कि कितने वकील और बाकी लोग जो भी हैं, कोर्ट के सदस्य जो हैं, बाहर के सदस्य कितने समर्थन में थे। अदालत के बाहर जो है पाँव रखने की जगह नहीं थी और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई हम वकीलों का समर्थन लेकर के अदालत को कोई उनको प्रभाव इस तरह का देना चाहें। लेकिन जो वकीलों का समर्थन की जहाँ तक बात है तो वो उस चीज़ से स्पष्ट होता है, जो इतनी भीड़ उनके समर्थन में वहाँ थी, तो वो चीज़ क्लियर है, वैसी कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।